लोग इसे भूत बंगला कहते थे। हॉन्टेड मैंशन, एक डरावनी जगह। पहाड़ी पर बने उस पुराने विक्टोरियन घर के बारे में वो फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाते थे जो रोंगटे खड़े कर देती थीं। वो घर टूटा फूटा सा खड़ा था, परछाइयों में लिपटा हुआ, बेलों से घिरा हुआ, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, डर के मारे। कहते थे कि एक बेचैन आत्मा उसके हॉल में भटकती है, शांति की तलाश में। एक दुखद कहानी, हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में कैद, जो कभी बाहर नहीं आ पाई। शेखर, एक फोटोग्राफर, अज्ञात की तरफ खींचा चला जाता था। असाधारण चीजें उसे आकर्षित करती थीं। वो कहानियों के पीछे के सच को जानने के लिए बेताब रहता था। मुझे तो अच्छी रोशनी वाले कैफे और पता नहीं वाली शामें ज्यादा पसंद है। लेकिन शेखर का जोश संक्रामक था। वो जंग लगे फाटकों के सामने खड़े थे। हवेली उनके ऊपर ऐसे मंडरा रही थी जैसे आसमान की तरफ हाथ उठाए कोई कंकाल हो। आज रात हम अंधेरे का सामना करेंगे। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल घूम रही थी। मकड़ियों के जाले उनके चेहरों से चिपक गए थे, जैसे भूतिया उंगलियां हों। सड़ांध की गंध उनके फेफड़ों में भर गई। उफ, ये जगह मुझे डरा रही है। यही है, यहीं से कहानी शुरू होती है। नरेटर विक्की कांप गया। उसने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। हालांकि शेखर को अपने अंदर एक रोमांच दौड़ता हुआ महसूस हुआ। यही था, यहीं से कहानी शुरू होती थी। उसने अपना कैमरा उठाया। जो भी उनका इंतजार कर रहा था उसे कैद करने के लिए तैयार। क्या तुमने वो सुना? कसम से मैंने परछाइयों में फुसफुसाहट सुनी है। नैरेटर, हर चरमराता कदम, हर सरसराहट, जैसे कोई हमारे बहुत करीब हो। टूटी खिड़कियों से आती हवा की हर सरसराहट, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। विक्की की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भेज रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखा। उसने कसम खाई कि उसने परछाइयों में फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें महसूस की। यह एक अजीब और डरावना अनुभव था। हवा के शांत होने के बावजूद कोने में एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी। यह दृश्य और भी भयावह हो गया। कोने में एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी। यह दृश्य और भी भयावह हो गया। सब कुछ रिकॉर्ड करते रहो। हमें हर छोटी से छोटी चीज को दस्तावेज करना होगा। तापमान में अजीब बदलाव, बेजुबान आवाजें, यहाँ कुछ तो है। यह जगह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। हालांकि शेखर केंद्रित रहा। उसने अपने डर को काबू में रखा और अपने काम पर ध्यान दिया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। तापमान में अजीब बदलाव, उसके ऑडियो रिकॉर्डर पर कैद हुई बेजुबान आवाजें। ये सबूत थे कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा था। वो जानता था कि यहाँ कुछ है। यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, वो इसे महसूस कर सकता था। हर फुसफुसाहट, हर ठंडी सांस, हर हिलती हुई चेयर उसे यकीन दिला रही थी कि यहाँ कुछ अलौकिक है। विक्की और शेखर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। यह जगह अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए थी। विक्की ने दीवारों को छुआ। उसकी उंगलियों ने ठंड और नमी को महसूस किया। यह जगह जीवित लग रही थी, जैसे हर कोना एक कहानी कह रहा हो। एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी ने दीवारों पर डरावने साए बनाए। यह दृश्य और भी भयानक हो गया। एक दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और उसके पीछे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। वे जानते थे कि उन्हें अंदर जाना होगा, चाहे कितना भी डरावना क्यों न हो। दोनों दोस्त अंधेरे कमरे में कदम रखे। उनके चेहरे पर डर और दृढ़ता का मिश्रण था। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे, चाहे जो भी हो। भाग 5, सफेद साड़ी वाली औरत। तभी उन्होंने उसे देखा। एक क्षण भंगुर झलक। दालान के अंत में सफेद रंग की एक फुसफुसाहट। एक औरत, उसकी पीठ उनकी तरफ थी, एक लंबी बहती हुई गाउन पहने हुए। हे भगवान शेखर, क्या तुम वो देख रहे हो? विक्की जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। हाँ, मैं उसे देख रहा हूँ। रुको, मुझे एक फोटो लेनी है। शेखर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना कैमरा उठाया और जैसे ही वो आकृति हवा में गायब हुई, एक फोटो खींच ली। मुझे और जानना होगा, ये औरत कौन थी? उसकी कहानी क्या थी? भाग 6, धूल में एक चमक। वे हवेली में और गहरे उतरते गए। हर कमरा भूली हुई जिंदगियों, बीते हुए सुख दुख की कहानियां फुसफुसा रहा था। एक धूल भरे अटारी में शेखर का पैर एक पुराने ट्रंक से टकराया, जिसका पीतल का ताला मकड़ियों के जालों से ढका हुआ था। ये देखो, एक पुराना ट्रंक।
मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या है। अंदर कीड़े लगे हुए कपड़ों और पीले पड़ चुके पत्रों के बीच चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। एक डायरी, इसमें हमारे सभी सवालों के जवाब हो सकते हैं। उसके पन्ने खराब हो चुके थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द शब्द उस हवेली के रहस्यों की चाबी थे। भाग 7, निराशा की डायरी। डायरी अन्या नाम की एक औरत की थी। वो एक सदी पहले इस हवेली में रहती थी। उसने एक भावुक प्यार के बारे में लिखा था, एक प्यार जिसे धोखा दिया गया था। उसके शब्दों से दिल टूटने का दर्द, एक प्यार के छिन जाने का दर्द झलक रहा था। वाह, उसकी कहानी बहुत दुखद है। शेखर अन्या की कहानी में खोया हुआ पड़ता रहा। उस औरत के लिए उसका दिल सहानुभूति से भर गया था, जिससे वो कभी मिला तक नहीं था। भाग 8, एक जिंदगी इतनी जल्दी खत्म। अन्या की डायरी ने एक दुखद कहानी का खुलासा किया। उसकी सगाई एक अमीर आदमी से हुई थी, एक ऐसा आदमी जिसे उसका परिवार पसंद करता था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, एक युवा कलाकार से जिसके पास देने के लिए अपने दिल के अलावा कुछ भी नहीं था। जब उसके परिवार को सच्चाई का पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसे हवेली में बंद कर दिया, उसे अपने सच्चे प्यार से मिलने से मना कर दिया। ये तो बहुत क्रूर है। वो यहां फंस गई थी, बिल्कुल अकेली। भाग 9, त्रासदी का भार। यह कहानी एक ऐसी त्रासदी की है जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। अन्या की डायरी अचानक खत्म हो गई। उसकी डायरी में लिखे आखिरी शब्दों ने एक रहस्य को जन्म दिया। वो कभी हवेली की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी आत्मा उस जगह से बंध गई थी जैसे कोई अदृश्य जंजीरें उसे रोक रही हैं। वो अपनी दीवारों के भीतर ही मर गई। उसका दिल टूटा हुआ, उसकी आंखों में दर्द और निराशा की छाया थी। उसकी मौत एक रहस्य बन गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके दुख की जगह से बंध गई। हवेली के हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। शेखर ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि अन्या की आत्मा अभी भी यहाँ है और वह उसे महसूस कर सकता था। वो आखिरकार समझ गया था। S1, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित दुःस्वप्न था। इसीलिए वो अभी भी यहाँ है। अन्या की आत्मा इस हवेली में कैद है और वह उसे मुक्त करना चाहता था, इसीलिए वो अभी भी यहाँ है। शेखर ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और अन्या की आत्मा को शांति दिलाएगा। वो सफेद साड़ी वाली औरत है, फुसफुसाहट, उसकी आवाज हवेली के हर कोने में गूंजती थी। उसकी उपस्थिति एक रहस्य थी। ठंडे स्थान, ये सब अन्या है। उसकी आत्मा हवेली के हर कोने में बसी हुई थी और उसकी उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया था। यार, ये तो बहुत दुखद है, विक्की ने कहा। उसकी आवाज में गहरा दुख था। उसे कभी शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई थी। शेखर और विक्की वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी। उन्होंने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित दुह स्वप्न था। उदास और जो उन्होंने सीखा था उसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और अन्य की आत्मा को शांति दिलाएंगे। भाग 10, कभी नहीं भूली जाएगी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अंधेरे से सवेरा होने की पहली किरणें निकल रही थीं। शेखर ने अपने ऊपर एक गहरा दुख छाया हुआ महसूस किया। हवेली की पुरानी दीवारें और धूल भरी फर्श, सब कुछ जैसे एक कहानी कह रहे थे। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ खो गई थी, लेकिन अब फिर से जीवित हो रही थी। शेखर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य बोझ को महसूस कर रहा हो। अब मैं उसकी कहानी जानता हूं। ये बहुत दुखद है, लेकिन इसे बताया जाना चाहिए। अन्या की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। यह उन सभी की कहानी थी जो इस हवेली में कभी रहे थे। उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी खुशियां और उनके दुख, सब कुछ इस हवेली की दीवारों में बसा हुआ था। यह कहानी सिर्फ अन्या की नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं की थी जो यहाँ कभी बसी थी। उसने सच्चाई पाई थी, लेकिन यह सच्चाई दुख में डूबी हुई थी। वो जानता था कि अन्या की कहानी उसके साथ रहेगी, प्यार और नुकसान की स्थायी शक्ति की याद दिलाती रहेगी। हवेली के हर कोने में अन्या की यादें बसी हुई थीं। उसकी हंसी की गूंज, उसके कदमों की आहट, सब कुछ जैसे अभी भी जीवित था। शेखर ने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ अन्या की नहीं, बल्कि उन सभी की थी जो इस हवेली में कभी रहे थे। मैं उसकी याद को जिंदा रखूंगा, उसे भुलाया नहीं जाएगा। उसकी कहानी को सुनाना मेरा कर्तव्य है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो इस हवेली में कभी रहे थे।
उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी खुशियां और उनके दुख, सब कुछ इस हवेली की दीवारों में बसा हुआ है। ये कहानी सिर्फ अन्या की नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं की है जो यहाँ कभी बसी थी। उसने उसकी याद को जिंदा रखने, उसकी कहानी बताने की कसम खाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि मृत्यु में भी अन्या को कभी नहीं भुलाया जाएगा। शेखर ने एक सफेद गुलाब हवेली की धूल भरी फर्श पर रखा। यह प्रतीक था उसकी कसम का। यह गुलाब अन्या की याद में था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। हवेली की पुरानी दीवारें और धूल भरी फर्श सब कुछ जैसे एक कहानी कह रहे थे। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ खो गई थी, लेकिन अब फिर से जीवित हो रही थी।